You may skip this particular reel if you're not interested in getting educated around solar related content. And this particular reel is going to talk around the concept of net metering and how export and import of solar units are calculated. And it is especially important for a person who is based out of Uttar Pradesh. So please stick and give me more time of yours so that I can explain it in a more detailed way. And let's begin. चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम जुलाई में हैं और आपका सोलर जनरेशन टोटल 600 यूनिट्स हो रहा है, ठीक। और आपका मंथली कंजम्पशन उस महीने का 400 यूनिट्स है, ठीक। अब देखिए सोलर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 600 यूनिट आपने बनाया, ठीक। और ये जो 200 यूनिट है ये तो आपने डायरेक्टली सोलर से यूज़ कर लिया ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक। लेकिन जो यूनिट आप यूज़ नहीं कर पाए शाम के समय पे, तो वो शाम को यूनिट एक्सपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। ये वाली यूनिट आपको एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो ये कितनी है आपकी यूनिट? 400 यूनिट्स, ठीक। तो मतलब कि आपने 400 यूनिट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब वापस दे दिया, ठीक, एक्स्ट्रा। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि अब मंथली बिल जनरेशन होगा कैसे जुलाई का, ठीक। अब मान लेते हैं कि आपका जो मंथली यूसेज था वो भाई 400 यूनिट्स था, ठीक। 200 यूनिट्स तो आपने ऑलरेडी आपने डायरेक्टली सोलर से यूज़ कर ली थी, करेक्ट। अब आपको 400 माइनस 200 मतलब आपको 200 यूनिट का बिल्स का पैसा देना है गवर्नमेंट को, ठीक। लेकिन आपने इसी महीने 400 एक्सपोर्ट्स भी तो की थी। अगर आप ये वापस देखो तो ये आपने एक्सपोर्ट भी तो की है 400 यूनिट्स। तो ये 400 एक्सपोर्ट में आपको बिल कितने का देना है? ये 200 यूनिट्स का जो आपने इंपोर्ट किया है टोटल। तो इससे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब कि 400 माइनस ये 200 आपका हो गया नेट। तो ये जो आपका 200 यूनिट्स है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक। आइए समझते हैं अगस्त में क्या होगा। अब सोलर जनरेशन तो भाई सेम हो रहा है 600 यूनिट्स। अब मंथली यूसेज आपका मान लेते हैं अगस्त में 600 हो गया, ठीक। जुलाई में 400 था, अगस्त में हमने 200 मान लेते हैं कि वो बढ़ गया। अब देखते हैं कि सोलर जनरेशन कैसे काम करे, ठीक। अब फंडामेंटल सेम है कि भाई 200 यूनिट्स आपने डे टाइम यूज कर लिए सोलर के, और जो 400 यूनिट बचे वो आपने एक्सपोर्ट कर दिए, किसको? अपने गवर्नमेंट को या बिजली विभाग को, ठीक है। तो ये आपने 400 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए। आइए बिल कैलकुलेट कैसे होगा वो देखते हैं। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, मंथली यूसेज आपका 600 यूनिट्स था अगस्त में, ठीक। 200 आपने भाई यूज़ कर लिए, बचा 400 यूनिट्स, मतलब 400 यूनिट्स का अब आपको बिल देना है या पैसे देने, ठीक। लेकिन आपके पास कैरी फॉरवर्ड आया है 200 यूनिट जुलाई का था, करेक्ट, एक्स्ट्रा आया था, और 400 यूनिट आपने इस महीने भी बनाया है जो सरकार को दिया है। तो टोटल कितना हो गया? 600 यूनिट। और आपको पैसा कितने यूनिट्स का देना है? 400 यूनिट्स का, ठीक। तो ये 600 जितना एक्सपोर्ट किया माइनस 400 होगा, और 200 आपका फिर से क्रेडिट बन गया। मतलब कि 200 यूनिट अभी भी सरकार के पास आपके जमा है क्योंकि आपने टोटल 600 दिया था। तो ये फिर क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा आपके नेक्स्ट मंथ के बिल में। अब बात करते हैं सितंबर के महीने की, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि सितंबर में आपने 600 यूनिट्स फिर से जनरेट की, और इस बार आपका 800 यूनिट का कंजम्पशन हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैं हर महीने 200 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आता रहे, ठीक। अब फिर से सोलर जनरेशन में मान लीजिए 200 यूनिट आपने डायरेक्टली दिन यूज़ कर ली, और 400 यूनिट आपने सरकार को एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आइए समझते कि बिल कैसे जनरेट होगा। तो मंथली यूसेज में 200 तो आपने दिन में यूज़ कर ली, ठीक, ये वाला। एंड आपने जो 600 यूनिट्स जो आपकी बची हैं वो आपने सरकार से इंपोर्ट की होगी, मतलब आपने लिया होगा, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट की बात करें, आपने भेजा कितना? भाई 200 यूनिट तो आपके पास अगस्त का ऑलरेडी क्रेडिटेड था, और इस महीने भी आपने 400 यूनिट फिर से बनाया, तो मतलब 600 यूनिट आपने ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर को दिया होगा, ठीक। तो मतलब कि ये 600 यूनिट्स जो आपने इंपोर्ट किया और माइनस 600 जो कि ऑलरेडी खाते में जमा थी, तो ये ज़ीरो हो गया क्रेडिट। मतलब कि आपका जो ना मुनाफा है ना नुकसान है, मतलब आपका जो बिल आएगा वो ज़ीरो आएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं आता है। हमेशा याद रखिए, बिल कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। आपको जो फिक्स्ड और जो रेंटल चार्जेस हैं वो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को ज़रूर देना पड़ता है, और ये हर महीने में आपको
आपको देना पड़ा होगा। अगर 3 किलोवाट का है तो कुछ समवेयर अराउंड 300-350 रुपये के बीच में वो रेंटल चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि इसी तरीके से हर महीने आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कैलकुलेशन, और 31 मार्च को एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 1000 यूनिट्स टोटल आपके पास एक्स्ट्रा बन गई, ठीक है, जो आपने यूज़ नहीं की, ठीक। तो अब क्या होगा, 31 मार्च जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल के महीने में ये 1000 यूनिट 2 रुपये प्रति यूनिट के रेट के हिसाब से आपके बिजली के खाते में ऑलरेडी जमा कर देगा। कौन? आपका सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2000 रुपीज आपके अकाउंट में जमा हो गए, जो कि एडजस्ट होगा अप्रैल की बिल साइकिल से, ठीक। तो अब अप्रैल में मान लेते हैं आपका बिल आया 300 रुपये रेंटल चार्जेस, ठीक है। तो वो 300 रुपये आपका 2000 रुपये जो जमा है ये इससे कटेगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है अपनी तरफ से। और ये कब तक कटेगा? जब तक आपका ये जो 2000 रुपये है ये जीरो नहीं हो जाता। और फिर जब आपका नेक्स्ट बिल साइकिल आपकी जब से आएगी, जो भी रेट आएगा आपको उसका फिर पैसा देना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ द सरप्लस यूनिट्स आर adjusted, and this information is with respect to the UP NEDA's policy. You can always check this out on their official website. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट डाउन अगर आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी, प्लीज कमेंट डाउन। आई विल रिप्लाई माई सेल्फ एंड पर्सनली आई विल रीच आउट टू यू इन योर DMs. Thank you so much, and share this video with people who are already looking for solar installations or already they have installed solar. Please help them out. Thank you.